ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का ये कार्यक्रम भगवत कृपा से भारतीय विद्या भवन के इस ऑडिटोरियम में संपन्न होने जा रहा है। पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी के द्वारा आयोजित हुआ ये कार्यक्रम संगीत की परंपरा का अनूठा बोध इस कार्यक्रम के द्वारा आप सबके सामने भी प्रस्तुत करेंगे। परंपरा सामवेद से लेकर के वर्तमान काल तक के संगीत, और संगीत मित्रों कहते हैं उसी को है जिसमें तीन चीजें हुआ करती है: गायन, वादन और नर्तन। ये तीनों मिलकर के संगीत बनता है। उसमें प्रमुखता गायन की है, इसलिए पहले गीतम, फिर वाद्यम, फिर नर्तनम हुआ। वैसे भी हमारे यहाँ एक परंपरा चलती है जिसमें कहा जाता है वादक वशिष्ठ होता है लेकिन गायक राम होता है। कहाँ गए राम जी? इधर आगे आओ। हाँ देवेश, गायक को राम की संज्ञा दी गई है, वादक वशिष्ठ गुरु की संज्ञा है, लेकिन फिर भी राम तो गायक ही रहेगा। वो महत्व उनको ही प्राप्त होता है। इसमें भी मित्रों याद रखो, वीणा वादन तत्वज्ञ है, याज्ञवल्क्य ने लिखा है, याज्ञवल्क्य स्मृति में। वीणा वादन तत्वज्ञ स्वर जाति विशारद तालज्ञश्च अप्रयासेन मुक्त एव न संशय। बहुत बड़ी बात कहती है, मुक्त एव न संशय। तार वाद्य को बजाने में जो अत्यंत कुशल है, वीणा तार वाद्य है। जितने भी तार वाद्य हैं उपलक्षण है ये। तार वाद्य को बजाने में जो अत्यंत कुशल है और जो स्वर जाति विशारद है। गायन में भी मित्रों स्वर की जातियां होती है। कोई ओढ़व जाति का राग होता है, कोई साढ़व जाति का राग होता है, कोई संपूर्ण जाति का राग होता है, कोई ओढ़व साढ़व होता है, कोई साढ़व आढ़व होता है। इन सब को जो बहुत अच्छी तरह से जानता हो, उसका प्रयोग करता हो, और जिसे ताल का ज्ञान हो, तालज्ञश्च, इन तीनों चीजों का जिसे ज्ञान हो, बोध हो, वो तो मुक्त ही है। तो हम सुखदेव के लिए कहेंगे, नाम भी सुखदेव है, वैसे भी वो मुक्त ही है इस संगीत के द्वारा। और आप सबको, हम सबको भी। वैसे मित्रों ध्रुपद गायन शैली बहुत दुर्लभ हो गई है अब, उसके श्रोता भी बड़े दुर्लभ हो गए हैं। समझने वालों की तो बात ही अलग है। हमारे भगवान श्याम सुंदर महाराज में ध्रुपद का प्रयोग किए हैं। महाराज लीला जब हुई है उसमें तदेव ध्रुपदम उन्निन्ने ऐसा प्रयोग आया है। उन्होंने ध्रुपद का गोपांगनाओं के द्वारा भी उच्चारण करवाया था। तो ये हमारे ध्रुपद गायक सुखदेव जी, मैं इनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। इनकी पत्नी राखी, वो मेरी बेटी है, उसके लिए भी मैं मंगल कामना करता हूँ। परिवार के लिए भी, आप सब श्रोताओं के लिए भी। आप लोग इसका आनंद लीजिए।
हम भी आनंद लेने के लिए आए हैं बोरीवली से यहाँ तक। आप तो आसपास में से आए होंगे इधर से। सभी लोग इसका खूब आनंद लीजिए, ध्रुपद गायन शैली का, और परंपरा का बोध करवाएंगे, उसका भी आनंद लीजिए। इतना ही कह करके और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद जी महाराज मेरे बहुत प्रिय हैं। प्रेमपुरी में इनका कार्यक्रम चल रहा है, मैं इनको बोला आप भी चलो हमारे साथ। ले आए तो ये भी आशीर्वाद के 2 शब्द आप लोग कहें। धृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम धर्त कामान संसार सिद्धांत तद्विमर्शेष शुद्ध जालम। परम पूज्य स्वामी जी को खूब खूब प्रणाम करता हूँ। वरुमाल एक जगह है बलसाड़ के पास, स्वामी जी का वहाँ भाव भावेश्वर जो है 13वां ज्योतिर्लिंग स्वामी जी के द्वारा स्थापित है। और वास्तव वो नीलकंठ स्वयं स्वतः प्रकट हुए। आप सब कभी समय निकाल कर वहाँ दर्शन करने जाना, और फिर आपको मालूम पड़ेगा स्वामी जी की तपस्या कितनी है। मैं काशी से आया हूँ, संगीत काशी में खूब होता है। मैं सुखदेव भैया को वहाँ सुना काशी में जी, इसीलिए आज दोबारा दर्शन हुआ है। खूब खूब आशीर्वाद है स्वामी जी सुखदेव भाई साहब के लिए और उनकी धर्मपत्नी के लिए। आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ, क्योंकि संगीत शिव जी से ही आरंभ होता है, और संगीत के बिना अभी आप सुन रहे थे, बहन जी कह रहे थे, संगीत शास्त्र विधिना साक्षात पशुपुच्छ विषाण। नारद जी पहले बिना सीखे गा रहे थे। तो एक बार गंधर्व के नगरी में नारद जी जब गए तो सारे जो गंधर्व गण थे, किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी के नाक नक्श सब टेढ़े मेढ़े थे। नारद जी ने पूछा आप लोग इतने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, फिर आपकी ये दशा कैसे हुई? बोले नारद नाम का एक साधु है, हमारी दुर्दशा करके रखा है, नाको दम करके रखा है। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोले हाँ। नारद ने सोचा कि मैं बताऊं कि मैं ही नारद हूँ, फिर हमको जरूर पीटेंगे सब। तो बोले कि क्या हुआ है? बोले उसने सीखा नहीं है और हर राग को गाता है। देखिए मैं मालकोश हूँ, ये राग नहीं है, ये ऐर भैरव है, ये रागेश्वरी है, बागेश्वरी है, तरह तरह के सबके नाम गाए। तो आपकी ऐसी दशा? बोले हाँ। तो आप सब स्वस्थ कैसे होंगे, वो उपाय बताइए। सब ने कहा कि यदि नारद किसी को गुरु बनाकर संगीत की तालीम ले ले, शिक्षा ले ले, तो हम सब स्वस्थ हो जाएंगे। तब नारद जी रोने लगे। पहले वहां तो कहा कि अच्छा मैं जा रहा हूँ। लोगों ने पूछा कि आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। कहा अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। नारद जी वहां से निकल लिए। एक पर्वत पर जा करके नारद जी रोने लगे कि हमारी माता ही सरस्वती है और उनके एक हाथ में पुस्तक है। मैंने पुस्तक का महत्व तो समझा और शिक्षा लिया, लेकिन वीणा का महत्व नहीं समझा। एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में वीणा है माता। तो माता प्रकट हुई, माँ मुझे अपना पुत्र नहीं समझा आपने संगीत का ज्ञान नहीं दिया। बेटा आपने कभी कहा नहीं, आज मैं आपको वीणा देती हूँ। नारद जी भागवत में वेदव्यास लिखते हैं, देवदत्तेन इमा देवदत्ता इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विघोषिता मूर्छित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्याम। तो देव माता का दिया हुआ यह वीणा तब से मैं रखा हूँ। खूब परिश्रम किया और सीख करके जब गायन किया तो ब्रह्मलोक में नारद जी को सर्वश्रेष्ठ गायन का सम्मान मिला, पुरस्कार मिला। तो तब से यह गायन पद्धति बहुत प्रसिद्ध है बंधुओं। गुरु से सीख करके जी सब ठीक हो गए, उसके बाद सब स्वस्थ हो गए। तो आप लोग भी श्रवण करें ऐसे परंपरा के गायक और ध्रुपद जो बहुत दुर्लभ पदार्थ का आप श्रवण करेंगे। मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ।